नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फॉर इन फाइन। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक एंड दैट इज लिमिट। ठीक है। वैसे तो आपको एनसीईआरटी के अंदर क्लास 12 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली लिमिट चैप्टर तो नहीं मिलेगा, लेकिन लिमिट का जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, राइट। क्लास 12 बोर्ड के जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करके एक चैप्टर है। ठीक है। तो उसके अंदर जो लिमिट है, हर एक लाइन के अंदर यूज होगा लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है। तो इसलिए जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12 के लिए। ठीक है। तो मतलब कि हम लोग जो है क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिट एंड दिस इज एन फर्स्ट topic of calculus, right? So we'll study calculus firstly, and then after calculus we'll start vectors or या 3D vectors और 3D, right? So मतलब 12th के जो particularly जो chapters है calculus के अंदर जो भी होगा, we'll cover everything in class 12th mathematics time to time, right? So ये जो वीडियो है क्लास 12 के बच्चे को देखना है। ठीक है। जो भी बच्चे क्लास 12 की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वी आर विल फोकस ऑन एनसीईआरटी, राइट, mainly NCERT, or you'll practice a huge number of questions, but you have to focus on board, right? I am not going to teach you up to IIT JEE level in mathematics, right? I will teach you physics for JEE, but not mathematics, right? So this is for board examination and this is for NCERT and this is for class 12, right? And जो बच्चे अभी 11th में है, ठीक है, तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो बेसिक मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर मैं लिमिट नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इनिशियल जो 5-6 लेक्चर होगा लिमिट के अंदर, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फॉर योर फिजिक्स सिलेबस, राइट, फॉर क्लास 11। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। एंड उससे पहले अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय सोशल मीडिया हैंडल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिदम यू विल फाइंड वीडियोस फर्स्टली, राइट। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना ना भूले, राइट। अब जब पढ़ते हो आप तो उस टाइम जो है कुछ प्रॉब्लम आती है, इतना भी आई थिंक इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि आपको सब चीज़ आ जाता हो समझ में एक ही बार में। सो यू कैन कमेंट if you have any questions and doubt, right? So guys, let's start our today's topic and that is limit. Yes. So limit start करने से पहले, लिमिट को डिफाइन करने से पहले, right, we have to take an example that is related to limit. इससे क्या होगा कि आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। मैं केसी सिन्हा का बुक पढ़ रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है। सो मैंने इस एग्जांपल को वहीं से उठाया है, राइट। सो देखते हैं एग्जांपल, लिमिट का एग्जांपल है कि अपन लिमिट को क्यों डिफाइन करते हैं, दिस इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिफिनेशन ऑफ लिमिट एंड लिमिट है क्या। ठीक है। उसके लिए इस एग्जांपल को समझना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसा कि अपने को फंक्शन दिया गया, हमने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में जो है फंक्शन पढ़ा था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, क्लास 11 में हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जो है बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी लेक्चर है उसके अंदर अभी तक 25 या 26 लेक्चर मैंने अपलोड किया है एंड उसको भी कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। तो वहाँ से जाकर के बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो फंक्शन वाला पार्ट है यू कैन वॉच फ्रॉम देयर एंड देन आफ्टर मतलब आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास ये फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, राइट। सो अब इस फंक्शन के अंदर देखो, ये जो फंक्शन दिया गया है हमारे को ये वाला, ठीक है, ये जो फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब इसके अंदर क्या है, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, राइट। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2। व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर जो x इक्वल टू 2 अगर पुट करते हैं अपन तो ये क्या हो जाता है, 0। मतलब कुछ भी बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, राइट। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। एग्जैक्ट x इक्वल टू 0 पे जो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है। अब डिफाइन नहीं है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कर तो रहा है, लेकिन x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो अब इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिमिट को इंट्रोड्यूस किया गया है।
कि कोई फंक्शन अगर पर्टिकुलर एक वैल्यू पे डिफाइन नहीं हो रहा बट उसके आसपास के वैल्यू पे अगर डिफाइन हो जाता है तो उसके लिए अपन जो लिमिट का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये जो फंक्शन है अपने पास ये वाला, ये जो वैल्यू है ये वाला, ये जो x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं होता, बाकी सब पे डिफाइन होता है, बाकी सारे जितने भी रियल नंबर होंगे, ठीक है, उस पे डिफाइन होगा ये फंक्शन। तो अब इस x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है तो मतलब इसके आसपास वाले वैल्यू पे देखते हैं कि ये डिफाइन होता है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने जो है क्या किया, कंसीडर किया कि x क्लोज टू 2, ठीक है, क्लोज टू 2, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, कंसीडर x वेरी क्लोज टू 2 एंड पुट इन फंक्शन एंड यू विल गेट सम डिफाइंड वैल्यू, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करेगा, वो वैल्यू आप जो है पाओगे। तो एक बार क्या करना है कि मतलब x इक्वल टू 2 है अपना एग्जैक्ट, लेकिन इसके आसपास का वैल्यू लेना है, इसके क्लोज का वैल्यू। तो दो कंडीशन हो सकता है कि x लेस देन 2 ले लो, मतलब 2 से जस्ट एकदम बहुत छोटा सा, और एक हो सकता है कि एक 2 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, मतलब एकदम थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि x लेस देन 2 के अंदर हो सकता है 1.9, 1.999, 1.9998, कुछ ऐसे करके हो सकता है। और x ग्रेटर देन 2 के अंदर क्या हो सकता है केस, 2.1, 2.01, 2.0001, मतलब समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये वाला x क्लोज टू 2 पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लिमिट। जब लिमिट को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये फंक्शन इस वैल्यू पे जो है डिफाइन हो जाएगा, लेकिन x इजिकल टू एग्जैक्ट 2 पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए अपन जो है लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो x इजिकल टू जो भी वैल्यू जिस पे डिफाइन नहीं हो रहा लेकिन उसके आसपास वैल्यू पे जो है फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, तो वो डिफाइन अपन करते हैं लिमिट के हेल्प से, ठीक है। एक राइट हैंड लिमिट होता है और एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, तो उसके हेल्प से जो है अपन इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो x ग्रेटर देन मतलब x एग्जैक्ट इक्वल टू 2 लेना था, लेकिन इसमें डिफाइन नहीं है, तो अपन ने दो कंडीशन जो है हमने कंसीडर किया, x लेस देन 2, तो इसको जो बोलते हैं लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, एंड इसको बोलते हैं राइट हैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड, राइट। x मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे जो मतलब कम वाला होगा उसको लेफ्ट हैंड बोलेंगे, एंड जो एग्जैक्ट वैल्यू उससे ज्यादा वाला होगा उसको राइट हैंड बोलेंगे। अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैं क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो आगे थोड़ा सा पता चलेगा, ठीक है। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो अब जैसे कि हमने पहला जो केस कंसीडर किया वो x लेस देन के लिए देखते हैं कि फंक्शन जो है डिफाइन है कि नहीं है। पहले क्या करना है, इस फंक्शन को थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है क्या, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब ये जो है ऊपर वाला ये नोमिनेटर जो है इसको एक्स एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ना ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। यहाँ पे ए के जगह पे क्या है एक्स है और बी के जगह पे क्या 2 है, तो इस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब ए के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है, डिवाइडेड बाई इंटू में सॉरी ऊपर में x माइनस 2 एंड इस पूरे के डिवाइडेड में x माइनस 2। अब देखो ये x माइनस 2 कैंसिल, देन बच गया क्या x प्लस 2। मतलब ये जो फंक्शन है उसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना है x प्लस 2, ठीक है। मतलब f ऑफ x कितना आया x प्लस 2, तो हमने लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, सिंपल सा। यहाँ पे मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही ये वैल्यू आ गया, राइट। अब इसके अंदर जो है x लेस देन जितने वाला वैल्यू है, x लेस देन जितना भी वैल्यू है वो पुट कर दो। तो x लेस देन जैसे 1.9, 1.99, 1.99, अब इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं अपन। तो जैसे x इक्वल टू 1.9 पुट किया, यहाँ पे x f ऑफ x, यहाँ पे x इक्वल टू 1.9 पुट कर दोगे, x इक्वल टू 1.9, तो ये क्या आ जाएगा 1.9 प्लस 2 ये आ जाएगा 3.9, ठीक है। फिर यहाँ पे x इक्वल टू 1.99 पुट करोगे, मतलब x इक्वल टू 1.99, तो यहाँ पे जब x इक्वल टू 1.99 रखोगे तो ये f ऑफ x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.99, ठीक है। उसमें 2 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, प्लस 2 हो जाएगा, तो 3.99। फिर उसके बाद x इक्वल टू 1.999 पुट करो, यहाँ पे f ऑफ x क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 है, अपन ने x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया है 1.999 प्लस 2 दैट इज 3.999,
ठीक है, ये देखो 3.9। उसी तरीके से x इक्वल टू 1.999 पुट करोगे, f ऑफ x इक्वल टू 3.9999 आ जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि x इक्वल टू 2 पे, एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पे तो ये फंक्शन जो है और डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन x के मतलब क्लोजर वैल्यू पे ये जो है डिफाइन हो जा रहा है, क्योंकि x एग्जैक्ट अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे जो है ये जो है डिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन x लेस देन 2 मतलब उसके आसपास जो है छोटा वैल्यू, 2 से छोटा वैल्यू, तो ये जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि x एक्सटेंड टू मतलब x जो है अपन ने लेस देन 2 लिया है 1.9, लेकिन ये जो 1.9 है वो क्लोज टू 2 है, ठीक है, मतलब ये x को x जो है ये मतलब ये जो वैल्यू है ये वाला वो 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के आसपास है, ठीक है, तो इसलिए मतलब x टेंड्स टू 2 या फिर इसको पढ़ेंगे x अप्रोचेस टू, ठीक है, मतलब x जो है 2 को जब अप्रोच करता है तो f ऑफ x यहाँ पे कितने को अप्रोच करता है, f ऑफ x 4 को अप्रोच कर रहा है, जैसे x इक्वल टू 1.9 पुट किया यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू कितना 3.9 आया, इसी तरह f x इक्वल टू 1.99 पुट किया तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू कितना आया 3.99। यहाँ पे जो है जब अपन x का वैल्यू 2 के पास मतलब 2 के क्लोजर वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब x का वैल्यू जो कि 2 के अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x को उस कंडीशन में किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है, देखो ये 4 के जस्ट पास मतलब बहुत करीब है 4 के, मतलब if x tends to 2 then in this condition f of x tends to what 4, ठीक है, मतलब ये 4 के क्लोजर वैल्यू है एंड ये जो x का वैल्यू है वो 2 के क्लोजर, जब x 2 के क्लोजर हो तो f ऑफ x f ऑफ x क्या आ रहा है 4 के क्लोजर आ रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है। तो अब इस कंडीशन में जो अपन क्या बोलेंगे कि जो ये वाला जो हमने ये फैक्ट जो निकाला, तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं वी विल एक्सप्रेस दिस फैक्ट, इस फैक्ट को जब x टेंड्स टू 2 एंड f ऑफ x टेंड्स टू 4, ये टेंड्स का सिंबल है, टेंड्स इसको बोलते हैं t एंड टेंड्स मतलब अप्रोच कर रहा है, ठीक है, मतलब पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, जब x 2 के पास जा रहा है तो f ऑफ x जो है 4 के पास जाना चाह रहा है, राइट। सो इस फैक्ट को जो है वी विल एक्सप्रेस दिस फैक्ट दैट लेफ्ट हैंड लिमिट of f of x as x tends to 2 exist, right, and equal to what 4। अब देखो जैसे कि अपन ने नंबर लाइन पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये नंबर लाइन था तो इधर जो है कि प्लस इन्फिनिटी था, इधर माइनस इन्फिनिटी था, और यहाँ पे मान ली कि एग्जैक्ट 0 था, लेकिन अपन मान ली कि जो है अपना जो है वैल्यू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहीं पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके आगे जो है ये जो है राइट हैंड है, इसको जो है इसके आगे जो है राइट हैंड है इस साइड, ठीक है, लेकिन x के एग्जैक्ट इस साइड क्या है लेफ्ट हैंड है, मतलब x जो है x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, इसके आगे जो है राइट हैंड एंड इसके पीछे जो है लेफ्ट हैंड, राइट। सो ये क्या बोल रहा है वी विल एक्सप्रेस दिस फैक्ट दैट लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों बोल रहा है, क्योंकि x का वैल्यू जो एग्जैक्ट 2 से छोटा है, ठीक है, जब 2 से छोटा मतलब इधर कहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड में कहीं एग्जिस्ट करेगा। सो दिस फैक्ट दैट एक्स हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसका एक्स हैंड लिमिट, दिस फंक्शन का, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। सो दिस फैक्ट दैट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट, मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है एग्जिस्ट करता है कब, जब x टेंड्स टू 2 होता है, तो उस कंडीशन में जो है f ऑफ x का वैल्यू जो है 4 एग्जिस्ट करता है, इसको जो जस्ट मतलब हमने वर्ड में लिखा है, ठीक है, जब x का वैल्यू जो है 2 टेंड करता है तो f ऑफ x का वैल्यू जो है 4 टेंड करता है, एंड वो जो कंडीशन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में हो रहा है, ठीक है, मतलब जब x का वैल्यू पीछे वाला मतलब लेफ्ट वाला पुट कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट उसका एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब इस फैक्ट को, इस पूरे स्टेटमेंट को जो अपन सिंबल के थ्रू लिख सकते हैं, लिमिट के सिंबल के थ्रू, एंड जैसे कि लेफ्ट हैंड लिख रहे हैं तो यहाँ पे मतलब माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि ये लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड है एंड ये क्या है लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट मतलब माइनस वाला जो लेफ्ट होता है, तो यहाँ पे मतलब हमने जो है -2 लिखना है, 2 माइनस लिखना है ऊपर, ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ पे इसको जो है सिंबल के थ्रू लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट एल टी
ठीक है, लिमिट को एल टी बोलते हैं शॉर्ट में। सो एल टी लिमिट ऑफ, इसको पढ़ेंगे कैसे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 व्हेन एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, मतलब जब x जो है 2 को टेंड कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इस कंडीशन में f ऑफ x जो है 4 को टेंड कर रहा है और इसका जो लिमिट है ये एग्जैक्ट 4 होगा, ठीक है। तो ये जो है दिस इज अ सिंबल ऑफ लिमिट एंड इसको पढ़ सकते हैं लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 2 माइनस देन दिस विल बी इक्वल टू 4 एंड ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है लेफ्ट से इसको अप्रोच कर रहा है, 2 को जो है पीछे से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए जो है इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 2 माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू 4। या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं एल आई एम, लिमिट को एल आई एम भी बोलते हैं या फिर एल टी भी लिख सकते हैं। दिस इज एक्स टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल टू 4 व्हेन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट था आपका। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये वाला वैल्यू है 2, अगर वो प्लस से अप्रोच कर रहा है तो उसको राइट हैंड बोलेंगे, जस्ट उल्टा, ठीक है। जैसे पीछे से अप्रोच कर रहा था तो उसको जो है लेफ्ट हैंड बोल रहे थे, एंड वो अगर आगे से अप्रोच कर रहा है तो उसको राइट हैंड बोलेंगे, राइट। उसके अंदर देखते हैं कि राइट हैंड के अंदर ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का क्या आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट कितना वैल्यू है। ओके, सो मान लीजिए केस ये सेकेंड, जैसे ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट मतलब कि x लेस देन 0 अपन जो है कंसीडर कर रहे थे, मतलब 1.999 मतलब 1.9 1.999 इस तरीके के वैल्यू को, और इस कंडीशन में देख रहे थे कि f ऑफ x का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, x लेस देन 2 पे, एंड वो जो है लेफ्ट हैंड लिमिट उसको बोल रहे थे क्योंकि वो जो है लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो है केस 2, इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, इस कंडीशन में अपन जो कंसीडर कर रहे हैं कि x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 ले रहा है, ठीक है, मतलब राइट हैंड, ऐसे कोई आपका नंबर लाइन है 2 तो इधर वाला जो वैल्यू होगा उसको कंसीडर कर रहे हैं, सो दिस इज राइट हैंड। सो इस कंडीशन में जैसे यहाँ पे x इक्वल टू पुट किया 2.1 2.01 2.001 2.001 2.0001, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हर एक x के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है वो देख रहा है। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 4 है, 4.1, और यहाँ पे f ऑफ x, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते जाओ ना, x इक्वल टू 2.1 प्लस 2 करोगे तो 4.1, फिर x इक्वल टू 2.01, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2.01 पुट करोगे तो प्लस 2 कर दोगे, देन ये आ जाएगा 4.01, ठीक है। फिर करोगे 2.01001 प्लस 2, तो ये फिर आ जाएगा 4.001, ठीक है। फिर उसके बाद x इक्वल टू 2.0001 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये जो है दे देगा आपको f ऑफ x इक्वल टू 0.0001, ठीक है। उसी तरीके से मतलब हर एक x के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू जो है आ रहा है, ठीक है, कोई मतलब डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब ये जो है नॉन डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, ये एग्जैक्ट एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू समथिंग ग्रेटर देन 2 पुट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे x अगर जो है x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन किधर से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड से, ठीक है। ये इस कंडीशन में x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एज x अप्रोचेस टू, दैट इज एज x टेंड्स टू 2। पीछे वाला में भी, पिछले वाले कंडीशन में भी क्या था, यही था, जब x जो है 2 को अप्रोच करता है तो यहाँ पे f ऑफ x किसको अप्रोच करता है, 4 को। इस कंडीशन में भी सेम है, एज f ऑफ x एज x अप्रोचेस 2, ठीक है, थ्रू दैट वैल्यू ग्रेटर देन 2, मतलब अब पहले क्या था कि लेस देन 2 से अप्रोच कर रहा था, x लेस देन 2 था, मतलब 1.9 1.99 इस तरीके का वैल्यू था, लेकिन अब क्या है, ये जो है 2 से बड़े वाले वैल्यू को लेकर के जो है x 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, ये भी 4 को अप्रोच कर रहा है, देखो यहाँ पे ये भी 4 को, ये 4 के जस्ट मतलब बहुत पास है, ये 4 के बहुत पास है, मतलब ये भी जो है 4 को अप्रोच कर रहा है, मतलब x का वैल्यू जो है 2 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, उस कंडीशन में f ऑफ x का वैल्यू जो है 4 को अप्रोच कर रहा है। पिछले कंडीशन में भी क्या था, पिछले कंडीशन में भी ऐसा था, जब f ऑफ x जो है, जब x जो है 2 को अप्रोच कर रहा था, लेकिन वो मतलब 2 से छोटा वाले वैल्यू से अप्रोच कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उस कंडीशन में f ऑफ x भी क्या कर रहा था, वो भी जो है 4 को अप्रोच कर रहा था, मतलब इसमें भी 4 को अप्रोच कर रहा है और इसमें भी जो है 4 को अप्रोच कर रहा है, मतलब दोनों जो है 4 को ही अप्रोच कर रहा है, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है, एक लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है और एक राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए एक को राइट हैंड बोलते हैं और एक को लेफ्ट हैंड बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो है
जब x 2 को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x जो है 4 को अप्रोच करेगा। सिंपल सा बात है, दोनों कंडीशन में सेम है। तो ये दोनों कंडीशन जब सेम होगा, मतलब जैसे हमने f ऑफ x को जो है x 2 को x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है। तो इस दोनों कंडीशन में f ऑफ x जो है हमेशा 4 को अप्रोच करेगा, तब जाके लिमिट जो है डिफाइन होगा। आगे देखेंगे कैसे डिफाइन होगा। लेकिन जो है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों जो है सेम वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर जब x लेस देन 2 कंसीडर कर रहा है, तो वहाँ पे f ऑफ x जो है 4 को अप्रोच कर रहा है उस एंड यहाँ पे x इक्वल टू x ग्रेटर देन 2 वाले वैल्यू से अप्रोच कर रहा है, तो f ऑफ x भी जो है 4 को अप्रोच कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में जो है f ऑफ x जो है 4 को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये जो मेन कंडीशन है, जो लिमिट का डिफाइन होने का कंडीशन है, यही है कि दोनों कंडीशन में जो है f ऑफ x का वैल्यू एक ही वैल्यू को अप्रोच करना है। जैसे यहाँ पे 4 को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में 4 को ही अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। और भी जैसे फंक्शन होगा तो उसके अंदर मतलब x मतलब लेफ्ट हैंड से जो वैल्यू x का पुट करेंगे वही राइट हैंड से पुट करेंगे, एंड उस कंडीशन में f ऑफ x का वैल्यू भी सेम आ रहा है, ठीक है, सेम चीज को अप्रोच कर रहा है। जैसे यहाँ पे 4 को अप्रोच कर रहा था, तब जाके लिमिट जो है डिफाइन होगा, ठीक है। अदरवाइज लिमिट जो है उस कंडीशन में डिफाइन नहीं होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं होगा तो, ठीक है। आगे देखेंगे, जस्ट मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट को जब x टेंड्स टू 2, देन इस कंडीशन में f ऑफ x टेंड्स टू 4 हो रहा है, लेकिन ये जो है 2 जो है ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, मतलब 2 से बड़े वाले वैल्यू से अप्रोच कर रही है। तो इसको बोल सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्यों? क्योंकि ये जो है x इक्वल टू 2 यहाँ पे आपका ये इधर से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जैसे 2.1 अब हमने पुट किया, 2.1 2.00 मतलब राइट हैंड से ये अप्रोच कर रहा है। सो दैट इज राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 4 इन सिंबल we will write limit of f of x when x tends to 2 plus is equal to 4। देखो यहाँ पे प्लस है, जब राइट हैंड आता है तो प्लस आता है, राइट हैंड के कंडीशन में प्लस लेते हैं, ठीक है। मतलब 2 से एकदम मतलब थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा, ठीक है, इसको प्लस से मतलब दिखा देगी, मतलब 2 में थोड़ा सा ऐड हो रहा है, तो उस कंडीशन में f लिमिट ऑफ f ऑफ x जो है 4 हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ये दोनों सेम ही है। या फिर ऐसे लिखो LIM लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 4। मैं ज़्यादातर यही यूज करूँगा LIM और ये वाला x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब ऊपर प्लस में, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन x इक्वल टू एग्जैक्ट 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये अप्रोच कर रहा है इसलिए जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये फंक्शन का वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन जो है डिफाइन ही नहीं है। ये फंक्शन जो डिफाइन ही नहीं है एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पे। लेकिन x जब 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड से एंड राइट हैंड से, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है f ऑफ x डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है f ऑफ x डिफाइन हो रहा है। तो जब f ऑफ x दोनों कंडीशन में डिफाइन होगा, तब जाकर के अपन जो है लिमिट बोल सकते हैं कि लिमिट जो है इस फंक्शन का लिमिट ये f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा। जब दोनों तरफ से जो है एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों तरफ से राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाकर के लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब ऐसे limit of x tends to 2 minus f of x is equal to limit of f of x tends to 2 plus is equal to ये होगा limit of f of x सिंपल सा 2, ठीक है। जैसे इन दोनों कंडीशन में प्लस माइनस ले रहा है, लेकिन इसमें सिंपल सा 2 is equal to 4। ये हो गया लिमिट का डिफिनेशन आपका। लिमिट जो है ये वाला डिफाइन होगा, ये वाला जो है एग्जिस्ट करेगा कब? जब ये दोनों वैल्यू जो है सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। लिमिट ऑफ f ऑफ x जब राइट हैंड हो लेफ्ट हैंड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में 4 को ही अप्रोच करना चाहिए, तब जाकर के लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 2, तो ये जो है 4 हो जाएगा। ये मतलब इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा अपना, राइट। अभी देखते हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल ले रहा था, अगर समझ में नहीं आ रहा, ये फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि अपन जो है ये जस्ट एग्जांपल है, इसमें बहुत सारा ऐसा चीज है, बहुत सारा ऐसा सिंबल है जो मैंने डायरेक्टली यूज किया है।
तो इसको जो है अभी हम लोग जो है मतलब एक जैसे इन्फिनिटी क्या होता है, टेंस टू का जो सिंबल है वो क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, हर एक छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करेंगे। जस्ट अभी अपन जो एग्जांपल ले रहे हैं, अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जस्ट वीडियो देखो, 2-3 बार रिवाइज करो, 1-2 बार वीडियो देखो, स्पीड बढ़ा के देखो अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है, मतलब अभी 11th-12th हो तो टाइम तो होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीडियो एंड उसके बाद फिर देख सकते हो। ठीक है, अगर तीसरा चौथा बार देख रहे हो तो। लेकिन आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी अपन लिमिट स्टार्ट किया नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि लिमिट डिफाइन कैसे होता है। ठीक है गाइस, इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर से जो है अपन लिमिट का डिफिनीशन देखेंगे। राइट, लिमिट क्या होता है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, so thank you very much for watching and have a great day, and please don't forget to subscribe and share this video, right? And please do like, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करना ना भूले, राइट? So thank you very much for watching, have a great day, bye.